नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आज नितिन गडकरी जी का भी बयान आया कि हम हर 3 किलोमीटर पे एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को हर 3 किलोमीटर पे देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जिंग पोर्ट होना जरूरी है। तो देख रहे हैं आप लोग कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सके। तो आखिर क्या इसमें स्कोप है, किस तरह से हमें सोचना चाहिए अगर हम लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगभग पूरी कंपनीज बना रही हैं। आप इंडिया की जो भी कंपनीज है, चाहे टाटा को ले लो चाहे महिंद्रा के ले लो, ठीक है, दो मेजर कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफी सही तरीके से काम कर रही हैं। टाटा की बहुत सारी कारें 2022 तक आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। आप लोग महिंद्रा की जो XUV 300 है उसकी भी इलेक्ट्रिक वर्जन 2021 तक के लास्ट में या फिर मिड तक में आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। टेस्टिंग वगैरह सब चल रही है, आप लोगों के सामने सब कुछ खुला नॉलेज है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कौन कौन सी कंपनीज जो हैं। आप लोग चाहे निसान को देख लो, चाहे ऑडी को देख लो, टेस्ला को देख लो, चाहे आप लोग हुंडई को देख लो, टाटा, महिंद्रा, आप लोग किसी भी कंपनी को उठा करके देख लो, उनका जो फोकस्ड मूव हो चुका है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को 2022 तक ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, चाहे सडान ले लो, चाहे हैचबैक ले लो, चाहे XUV ले लो। ठीक है, इन सब में आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के। अब ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उनको चार्ज करने के लिए भी कुछ ना कुछ लगेगा, बिजली की खपत होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना रखी है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कैसे डाला जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप लोग डालते हैं तो गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं उनको आप लोग फॉलो करेंगे। साथ ही अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं तो वहां से किस तरह की अर्निंग हो सकती है वो भी मैंने एक एस्टिमेशन बताया है। तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप लोग पूरा एक एक स्टेप में डिटेल में देखिए और चीजों को समझिए। बात करते हैं क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें फ्यूचर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो मेट्रो सिटी को छोड़ करके कोई भी, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं इलाहाबाद गाजीपुर के बीच में ट्रैवल करता हूं और ये लगभग 200 से 250 किलोमीटर का ट्रैवल है। ठीक है, लेकिन इस बीच में भी मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पसंद नहीं करूंगा। दो रीजन है। एक तो बीच में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, तो मुझे कहीं चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, गाड़ी में दिक्कत आ जाती है, तो हो सकता है कि मैकेनिक इन चीजों को ना पकड़ सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से उनका पहली बार पाला पड़ा होगा। तो ये दो रीजन है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि ऐसी जगहों पे आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें डिमांड आप लोगों की 5 से 10 साल बाद आने वाली है। अब उन जगहों पे आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, जैसे कि मेट्रो सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इस तरह की जो सिटीज हैं दोस्तों, यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो डेवलप्ड हैं और यहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग है और इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इन शहरों से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन जो लोग फ्यूचर देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो लोग किस तरह से करें। देखिए, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे पैसा है। जो प्रेजेंट में है उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में होकर के बन सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्यूचर देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा हो सकता है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है मेरी बात पे। अगर दोस्तों आप लोग छोटे छोटे शहर से भी स्टार्ट करते हो, अगर आप लोग अपने शहर में ही हो, जैसे कि मैं अपने गाजीपुर शहर में हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ मॉल्स पे जाकर के कांटेक्ट कर सकता हूं या फिर कुछ ऐसी जगह पे जाकर के कांटेक्ट कर सकता हूं जिनके पास एक अच्छी खासी स्पेस हो। ठीक है, जैसे कि चाय वाली दुकान हो गई, उनके पास अगर अच्छी स्पेस है, अगर ढाबा हो गया उनके पास एक अच्छी स्पेस है, तो मैं उनसे एक साझा से बात कर सकता हूं कि आपको एज अ कमीशन बेस्ड मैं एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा जितना मैं हाइट पे बैठा हूँ, ये आप माइक देख रहे हो, लगभग 3 से 4 फुट या फिर 6 फुट, इससे ज़्यादा बड़ा आप लोगों का वो
एज एक छोटा खंभा मान सकते हो, उसकी तरह होता है, इतना चौड़ा होता है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख रहे हो, इतना ही बड़ा होता है। और आप 2-3 चार्जिंग स्टेशन उनके लिए लगा सकते हो, क्योंकि ढाबे वगैरह पे अच्छी जगह होती है। बाकी आप लोग ब्रॉड थिंकर हो, आप लोग सोचो कि आप लोग ऐसी कहाँ जगहों पे इन चीज़ों को देख सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे केवल आप लोगों को पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनसे पहले से ही कमीशन बेस्ड चीज़ें बात कर लेते हो तो आपका फ्यूचर जो है 2 से 3 साल बाद वो सिक्योर्ड हो जाएगा उनके साथ। और जैसे ही, क्योंकि उनको पैसा तो किसी तरह का खर्च नहीं करना है, आपको अपना चार्जिंग स्टेशन डालना है, जिस भी तरह की आप लोगों के प्रॉफिट होगी उनमें आप लोग शेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप लोगों का वो चार्जिंग स्टेशन बंद होगा तो किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आने वाली है, ठीक है। और जब भी वो चलेगा तो जो भी आप लोग ऑन करोगे उसका कमीशन शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह का आप लोगों को घाटा नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों को और वेट करना है, कह सकते हो कि बॉम्बास्टिक तरीके से इन चीज़ों को फैलने के लिए। 2 साल बाद आप लोगों को 2022 तक ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेकर के होड़ जैसे कि आप लोगों के पेट्रोल पंप को लेकर के होती थी। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हम क्यों लगाएं। लोग अगर ईवी खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो उनको चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलेंगे, उनको चार्जर भी मिलेगा, वो घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का सोचना बिल्कुल सही है और मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास स्पेस नहीं है चार्ज करने के लिए, अगर मैं उतनी ज़्यादा बिजली की खपत नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए अगर आप लोग घर पे चार्ज करते हो तो आपको एक पोर्ट्स लगाना पड़ेगा। पोर्ट के बाद आप लोगों का जो मीटर है, अगर उसकी रीडिंग ज़्यादा आ जाती है तो फिर वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी। फिर आपको अपने हिसाब से, अगर जैसे कि 800 पार कर लेते हो तो उस हिसाब से आप लोगों को हर यूनिट्स की प्राइस आती है, तो वहाँ पे बिजली का बिल भी आप लोगों का ज़्यादा आने लगेगा। तो ज़्यादातर लोग स्पेस की वजह से, बिजली के बिल की वजह से, कई सारी चीज़ें देख करके वो अपना घर पे चार्ज करना पसंद नहीं करेंगे, और खास करके दोस्तों वो चार्जिंग स्टेशन की तरफ जाना पसंद करेंगे। और अगर आप लोग हाईवेज वगैरह पे लगाते हो तो लोग जानबूझकर भी, अगर उनका बैटरी फुल है, थोड़ा सा भी कम है, तो वो एक बार को अपनी गाड़ी को चार्ज करने की सोचें, क्योंकि उनको दूर तक ट्रैवल करना है, वो किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, बस आप लोगों को सोचना ये है कि बस इस समय अगर आप लोग 2 से 3 साल का देखते हो तो केवल एज अ इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हो। आप लोग अर्निंग के बारे में बिल्कुल सोचना ही मत, क्योंकि अर्निंग यहाँ पे नहीं है। आपको केवल अपने नेटवर्क को बिल्ड करना होगा। नेटवर्क बिल्ड करने के बाद जब आप लोगों का स्टैब्लिश हो जाएगा नेटवर्क, जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ भैया हम लगभग सभी अपने कम से कम स्टेट को कवर कर चुके हैं, अब हम दूसरे स्टेट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, एक मशीन आप लोगों की लाखों रुपए में आती है, ठीक है। तो आप लोगों को सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग दूसरे बिजनेसेस में भी जा सकते हो, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी में अभी के लिए आप लोग अगर पैसे नहीं है, लोन्स वगैरह लेकर के स्टार्ट करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या फिर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से थोड़ा सा दूरी बना करके रखो। यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है। अभी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, तो उतने अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने निकल करके नहीं आ रही है, केवल एक डेटा दे रही है। डेटा को वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेगी। 2030 तक का हमेशा वो गोल बता रही है, तो 2030 आप देख रहे हो तो 2032 आप लोग उनकी तरफ से मूव करा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में देख रहे हो तो उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर मार्केट में वो ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, शोरूम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको बाई भी करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये एक छोटा सा जो डायरेक्शन था आप लोगों को कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 2021 में 2022 में डालना सही होगा, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से किस तरह की कमाई कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, प्रेजेंट से कमाई करना चाहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए अपने एरिया, और ख़ास करके आप लोग मॉल्स वगैरह को कवर कीजिए जहाँ पे पार्किंग की जगह है, जिससे कि लोग अपनी गाड़ी पार्क करें, आधा 1 घंटा तक खड़ी रहेगी। अगर वो फास्ट चार्जिंग को यूज़ करते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि पार्किंग की जगह आप लोगों के पास होनी चाहिए जहाँ भी आप लोग लगा रहे हो। बाकी दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप लोग का क्या मानना है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर के, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप लोग इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।